गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 22 के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? 22 के बारे में। पढ़ने के पहले आप मेरा चैनल BY पाठशाला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए 22 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 22 में दो प्रकार की सेंटेंस बनाए जाते हैं, होते हैं। एक क्या है? एक्टिव वॉइस। क्या है? एक्टिव वॉइस। और दूसरा क्या है? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस एक्चुअल में है और कुछ नहीं, सिर्फ हमें बात करने का जो तरीका होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। क्या लिखा है? मदर बाय वेजिटेबल्स। मदर वाइज बाय वेजिटेबल। अब इसी चीज को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, जैसे यहां लिखा है वेजिटेबल आर ब्रॉट बाय मदर। वेजिटेबल आर ब्रॉट बाय मदर। समझने की कोशिश कीजिए, पहचानिए कि किस टेंस का है। यहां पर क्या है? एक सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। एक वर्ब है, वर्ब है, और क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक क्या है? आगे सब्जेक्ट है, वर्ब है। सब्जेक्ट हुआ क्या? मदर। वर्ब क्या हुआ? और वेजिटेबल क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। और वेजिटेबल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ये एक्टिव फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? एक्टिव फॉर्म। कुछ समझ में आया आपको कि भाई ये तो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा फॉर्म वर्ब का? ये फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है यहाँ पर? फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म है। इससे कुछ समझ में आ रहा है? ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर कौन सा टेंस का था? प्रेजेंट का था। काय का था? प्रेजेंट इंडेफिनिट का या प्रेजेंट सिंपल का था। ठीक है। अब इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। तो इसमें क्या होता है? जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहां देखो फर्स्ट में आ गया। आ गया ना? ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट क्या बन गया यहां पर? सब्जेक्ट बन गया। बन गया ना? अब जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर क्या बनाया? सब्जेक्ट। वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स। तो हमने क्या लगा दी? हेल्पिंग वर्ब आर लगा दी। क्या लगा दी? आर लगा दी। ब्रॉट, जी क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब भी हम एक्टिव फॉर्म, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मेन वर्ब में हम क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। वर्ब क्या थी? बाय थी। बाय का क्या बन गया? ब्रॉड बन गया। थर्ड फॉर्म लग गया। लग गया ना? और बाय मदर, किसके द्वारा? मदर के द्वारा। मदर बाय वेजिटेबल। मां सब्जी खरीदती है। देखो चीजों को कहने का तरीका ही बदलते हैं। आप इसका कोई नियम नहीं है, सिर्फ इतनी सी चीज है कि हम क्या कर रहे हैं? एक बात को अलग अलग प्रकार से कहने का प्रयास कर रहे हैं। एक्टिव फॉर्म क्या होती है? एक्टिव फॉर्म समझो आपकी टेंस जो होता है वो एक्टिव फॉर्म होता है। उसी को हम क्या करते हैं? पैसिव वॉइस में उस बात को थोड़ा दूसरे तरीके से कहने का प्रयास करते हैं। तो क्या हो जाता है? अब मैं बता दे रहा हूं। जैसे इधर हुआ क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन गया? यहां पर ऑब्जेक्ट क्या बन गया? यहां पर ये ऑब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कहां चला जाता है? लास्ट में। SUBJECT सब्जेक्ट। माय मदर। यहां पर माय मदर थी ना? मदर थी, मदर थी, तो मदर सब्जेक्ट वहां चला गया। और जो हमारी वर्ब है, जो हमारी वर्ब है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ये हमारा वर्ब का VRV। वर्ब का कौन सा फॉर्म लग गया यहां पर? थर्ड फॉर्म लग गया। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो पैसिव से जब भी हम एक्टिव बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा? जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा? मतलब सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह में चला जाता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह में आ जाता है। और मेन वर्ब का क्या होता है?
थर्ड फॉर्म लग जाता है। देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने में थर्ड फॉर्म हमेशा लगाना है, मतलब थर्ड फॉर्म लगेगा ही पैसिव बनाने में, इतना तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया कि कहने का तरीका ही बदला है। वेजिटेबल आर ब्रॉट माय मदर, मतलब सब्जियां मेरे माँ के द्वारा खरीदी जाती है। अगला सेंटेंस, मिस्टर गुप्ता टीच हिंदी, मिस्टर गुप्ता टीच हिंदी। अब इसका पैसिव बनाना है, इधर ऑब्जेक्ट हिंदी है, इधर ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी है, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, बना दिए हिंदी। इज लगा दिए, टॉट बाय मिस्टर गुप्ता, ये सब्जेक्ट है हमारा, SUB जेई सब्जेक्ट है। ये कहां चला गया, यहां पर देखिए मिस्टर गुप्ता ऑब्जेक्ट में चलेंगे, ऑब्जेक्ट में चलेगा ना। मिस्टर गुप्ता टीच हिंदी, मिस्टर गुप्ता हिंदी पढ़ाते हैं, या इसी को बोल दें हिंदी मिस्टर गुप्ता के द्वारा पढ़ाई जाती है, हिंदी मिस्टर गुप्ता के द्वारा पढ़ाई जाती है। ओके, इतना बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। की एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनती है, जैसे हम सबसे पहले देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर आपको मालूम है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, V1 होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, वो तो होता है ना, इतना आपको सबको मालूम है। अब इसका जो पैसिव वॉइस क्या बनेगा वो हम बाद में देखेंगे, पहले इसका एक्टिव फॉर्म का एक सेंटेंस पढ़ते हैं। द मर्चेंट सेल शुगर, द मर्चेंट सेल शुगर, सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर, द मर्चेंट हो गया, सेल्स क्या हो गए, ऑब्जेक्ट वर्ब हो गए, वर्ब हो गई ना, और शुगर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, शुगर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका जो पैसिव वॉइस बनेंगे तो वो कैसे बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का या प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें इस MR और वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा। देखते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, सब्जेक्ट, शुगर बन गई सब्जेक्ट हमारा, शुगर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां क्या आ गया, इज, क्या आ गया, इज, इन तीनों में से इज आ गया। सोल्ड बाय मर्चेंट, सोल्ड ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सेल का सोल्ड थर्ड फॉर्म होता है, ध्यान रखना हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। वॉइस है, वॉइस की पहचान समझ लो कि आपको थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगाना है। एक्टिव, अब यहां एक चीज समझ में आती है आप लोगों को, क्या भाई, एक चीज समझ में आती होगी, जो एक्टिव वॉइस हम कहते हैं जिसको, जो तो टेंस है, ये क्या है, टेंस की फॉर्म ही है, टेंस की फॉर्म है। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में किस प्रकार हम वॉइस को चेंज करते हैं, किस प्रकार चेंज करते हैं। जैसे यहां क्या लिखा है, यहां देखिए, द टीचर गिव बुक्स, द टीचर गिव बुक्स लिखा हुआ है ना, द टीचर गिव बुक लिखा है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, आप देखें, सबसे पहले देखते हैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट का, किसका, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। इसमें लगता है हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर लगेंगे और थर्ड फॉर्म आएगा, वाज, वेयर और थर्ड फॉर्म आएगा। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट क्या है बच्चों, द टीचर, क्या है, सब्जेक्ट है हमारा द टीचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स है, क्या है, बुक्स, तो लिखते हैं। चलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बनाते समय भाई हम बना रहे हैं क्या, पैसिव वॉइस, वो भी किसका बना रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट का। ओके, पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इसमें क्या जाएगा, जैसे बुक, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, बुक्स। अब बुक्स लिखा है तो बार आएगा या बर आएगा, बर आएगा, बुक्स बर, बुक्स बर। अब क्या, वर्ब तो लगा दिए, वर्ब का तीसरा फॉर्म गिव का क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिव का गिवन, गिवन, GIVE
गिवन बाय क्या आ जाएगा बताइए, गिवन बाय द टीचर, जो हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट वो आ जाएगा, यहां ऑब्जेक्ट बन जाएगा, गिवन बाय द टीचर, गिवन बाय टीचर आ जाएगा। ओके, गिवन बाय द टीचर आ जाएगा। तो बुक्स वर गिवन बाय द टीचर, यहां क्या था, एक्टिव फॉर्म था, जी किसका सेंटेंस है, कैसे पहचाने, गिवन गिव से पहचाने, सेकंड फॉर्म में, जो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड, और जे कौन सा है गिवन, जी हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें इज, एम, आर और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या करते हैं, वाज, वर, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अन्य टेंसों के वॉइस किस प्रकार बनाए जाते हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे।